नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से है वो महत्वपूर्ण होती है और सही परीक्षा में बार बार वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई उन सभी को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का है वो PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF है वहीं मिल जाएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बात करते हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना जो कि सरकारी योजना चलाई उन्होंने, क्योंकि महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं पीछे की जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना है उनके बारे में बात करेंगे, और जो करंट सरकार है वो मोदी सरकार, उनकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं इन योजनाओं का उद्देश्य क्या होता है। PM मोदी के द्वारा चलाई गई योजना का उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भरता बढ़ाना, गरीबी का निवारण करना, शिक्षा को प्रोत्साहित करना, किसानों की समृद्धि और आय में वृद्धि और महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी और देश की कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, सामाजिक सुरक्षा और आरोग्य सेवाएं इनका उद्देश्य है इन सभी का। इसके अलावा बात करें कि महिलाओं के लिए महिला कल्याण योजना चला रखी है, उनका क्या उद्देश्य है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हैं वो बेटियों की शिक्षा और समृद्धि को प्रोत्साहन करने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा युवा कल्याण योजना जो कि मुद्रा योजना है, जैसे तो मुद्रा योजना जैसी योजनाएं हैं वो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसके अलावा कृषि कल्याण योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और जैसी योजनाएं हैं वो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, वो इस योजना का उद्देश्य होता है। तो ये हमने बात कर ली है जो PM मोदी द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उनका उद्देश्य के बारे में बात करिए। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की जो प्रमुख योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम जो वन लाइनर जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फिर से पहले बात करते हैं योजना की। तो चलाई गई योजना है वो है अग्निपथ योजना। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर आप कह लीजिए अभी हाल ही में है वो रक्षा मंत्रालय ने वो चलाई है योजना ये। तो इसका उद्देश्य है वो देश की रक्षा के लिए युवाओं का नया कदम, और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह प्रस्तुत योजना है। इसके अलावा युवाओं को है वो 4 वर्षों के लिए भारतीय सेना में भर्ती करने का मौका दिया जाएगा और उन्हें अग्निवीर के रूप में पुकारा जाएगा। पहले वर्ष में चयनित युवाओं को 4.76 लाख का सालाना पैकेज प्रदान किया जाएगा, जो कि 4 वर्षों में है वो 6.92 लाख के समान हो जाएगा। इसमें मुख्यतः ये है अग्निपथ योजना, आपने पढ़ा भी होगा, ये काफ़ी इसका मुद्दा भी उठा था कि जो बच्चे हैं वो जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं में जो सैनिक होते हैं उनको है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले। इसके लिए वो सरकार ने है वो 4 साल के लिए है वो सभी को वो नौकरी देने की बात की है और ज़्यादा पोस्ट आएंगी इसमें। इसके अलावा जो 25% जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 25% को है वो परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी जो 75% बच्चे जो हैं उनको वापस से रिटायरमेंट दिया जाएगा 4 साल के बाद में। इसके अलावा अगली योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो इस योजना के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है वो देश में रोजगार के लिए नए मार्ग की दिशा में एक पहल, इसका उद्देश्य है। तो यह योजना जो है वो कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप बदल रहे रोजगार तंत्र को पुनर्निर्माण करने के लिए उद्यमिता, उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाओं को प्रोत्साहन करती है। इसके अलावा यह योजना है वो मुख्य रूप से नौकरियों के सृजन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार के माध्यम से आय वृद्धि करने और उत्पादन और सेवाओं के क्षेत्र में स्थायित्व बढ़ाने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर यह जो है कोविड-19 के समय देखा गया था कि लोग हैं वो कैसे भूख से मर रहे थे। तो जैसे कल को राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो लोग कैसे से सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाई गई है।
ताकि यह वो किसी के सहारे ना रहे लोग और अपने दम पर है वो अपना सब कुछ कर सके। ये इस योजना का उद्देश्य है, आत्मनिर्भर भारतीय रोजगार योजना का। अगली योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना। तो इस योजना का उद्देश्य जो है वो भारत में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की पहल करना है। इसके तहत है वो प्रदूषण कम करने, बागवानी और वनस्पति संरक्षण के उपायों में भी समर्थन प्रदान किया गया है। दोस्तों ये जो जितने भी योजनाएं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, 100%, 1% तो बनेगा। अगली योजना है मत्स्य संपदा योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है वह भारत में मत्स्य पालन और प्रबंधन को बढ़ावा देने की पहल इस योजना का उद्देश्य है। यह योजना है वो मत्स्य प्रबंधन, मत्स्य संबंधी विविधता के संरक्षण, सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण का समर्थन करती है। कौन सी योजना? मत्स्य संपदा योजना। इसके अलावा विवाद से विश्वास योजना, ये भी एक योजना है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि समाज में सद्भावना और सहमति को बढ़ावा देने की पहल है वो इस योजना के तहत की गई है। इसके तहत है वो यह योजना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक संगठनों, शिक्षा प्रतिष्ठानों, धार्मिक संस्थानों और सरकारी तंत्र के सहयोग की दिशा में कदम उठाती है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है वो समाज में सद्भावना और सहमति को भावना को बढ़ावा देने से है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसके तहत ये कुछ है सब कुछ। अगला है पीएम वाणी योजना। तो इस योजना के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये कौन सी सुविधा है? वाईफाई लगाना। तो यह है वाणी, पीएम वाणी के तहत है वो सब देश के सभी जगह है सार्वजनिक स्थानों पर वो वाईफाई लगाया जाएगा। इसके अलावा उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है वो भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य घरेलू एवं स्थानीय उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों को देश में श्रम आधारित उद्योगों में निवेश और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का लक्ष्य है। इसके अलावा बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो इस योजना का उद्देश्य जो है वो प्रधानमंत्री सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने की सुविधा दे रही है ताकि किसान और सौर ऊर्जा का उपयोग है वो कम खर्चे और में बेहतर फसल उगाने के लिए कर सके। कौन सी है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके अलावा आयुष्मान सहकार योजना। तो ये आपका हो जाएगा, इसका उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत है वो आयुष्मान कोष को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। ये है आयुष्मान सहकारी योजना। इसके अलावा ये तो थी कुछ सभी के लिए इम्पोर्टेंट। इसके अलावा स्पेशली जो किसानों के लिए योजनाएं शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके बारे में बात करें तो पहली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो यह योजना के फेमस हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है वो इस योजना के अंतर्गत सरकार ने किसानों को प्रति वर्ष है वो 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सहायता वर्ष में 3 बार आयात की जाएगी और यह सभी प्राप्त करने के लिए पात्र किसानों के बैंक खातों में है वो सीधी जमा करवा दी जाएगी। इस योजना के बारे में आपने सुना होगा कि किसानों के खातों में है वो एक साल में है वो 2,000 रुपये करके 3 किस्त में 6,000 रुपये किसानों के खातों में डाले जाते हैं आर्थिक सहायता के लिए। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है वो यह योजना किसानों को आसानी से वित्तीय सहायता यानी कि जो धन होता है ना, धन की सहायता करने के लिए उन्हें विशिष्ट क्रेडिट कार्ड देती है जिसके माध्यम से वे बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो केसीसी होती है वो जो किसान होते हैं उनको आसानी से वो ऋण प्राप्त करने के लिए यह कार्ड बनाया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना है वो इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक कारणों से होने वाले किस्तों के नुकसान और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। इस बीमा योजना में पहले पैसा कट जाते हैं
उसके बाद है वो जब वो किसान की फसल बर्बाद होती है तो उन्हें मुआवजा भी मिलता है इस योजना के अंतर्गत। अगली योजना है किसान की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY। तो इस योजना का उद्देश्य है वो इस योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रूप से पैदा कर सके। इन्हें वो जो किसान होते हैं ना, उन्हें जो भी लाते हैं ना सामान, किसान जो पाइप वगैरह सिंचाई के लिए जो भी साधन लगते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, उन पे है वो छूट मिलती है उन्हें। अगला है कृषि उद्यमिता योजना। इस योजना का उद्देश्य है वो इस योजना के तहत किसानों को उनके कृषि उत्पादों को उच्च मूल्य पर बेचने के लिए विभिन्न स्कीम और सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह है कृषि उद्यमिता योजना। अगला है किसान समृद्धि योजना। तो यह योजना का नाम सुना होगा आपने। तो इसका उद्देश्य है वो इस योजना के अंतर्गत किसानों को विभिन्न विकासीय कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उनकी आय को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई गई है। अगली योजना है किसानों के लिए रायता योजना। तो रायता योजना है, इसका उद्देश्य है यह योजना किसानों को उनकी खेती को प्रबंधन और अनुसंधान के लिए विभिन्न तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अगला है किसान पेंशन योजना। तो इस योजना के तहत है वो बुढ़ापे में किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकें। तो यह है किसान पेंशन योजना, जो किसान है उनको यह आर्थिक सहायता प्रदान करती है कई के रूप में। अगली है देश के युवाओं के लिए शुरू की गई योजना, जो कि जो शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं उनके लिए चलाई गई योजना के बारे में बात करें तो स्किल इंडिया यानी कि स्किल इंडिया मिशन। तो यह योजना का उद्देश्य है वो युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने की मदद करने के लिए योजना बनाई जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो उसी प्रकार ये है। अगला है स्टार्टअप इंडिया। तो इस योजना का उद्देश्य जो है वो युवाओं को उद्यमिता की और प्रोत्साहन और नौकरियों के सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। वैसे ये स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और PM कौशल विकास योजना ये सब समान ही है। वैसे एक और कोई योजना है इसी मिलती जुलती कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY। तो इसके तहत है वो युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देने के माध्यम से उनके रोजगार प्राप्ति की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की जाती है। जैसे इस योजना के तहत है वो महिलाओं को फ्री जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो भी करवाया गया था इसके तहत है। तो इन सभी के तहत है वो ये युवाओं को कौशल विकास से वो बढ़ाया जाता है, स्किल डेवलप की जाती है इनकी और रोजगार में वो सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY। तो बात करें इस योजना उद्देश्य के बारे में तो यह है स्वतंत्र उद्यमिता परियोजनाओं की शुरुआत के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगली योजना है युवा उद्यमिता योजना। तो इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है वो युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई ये योजना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना। तो यह योजना है वो नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, स्वरोजगार, लोन और उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई ये योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना। इसके अलावा अगली योजना है प्रधानमंत्री वीर शक्ति योजना यानी कि PMBSY। इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो युवा वर्ग को, महिलाओं को उनके आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा कल्याण योजना और संगठनात्मक विकास के लिए प्रधानमंत्री महिला योजना का संयोजन करने के लिए शुरू की गई है प्रधानमंत्री वीर शक्ति योजना। अगला है योजना की खुद को रोजगार योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है वो केरल राज्य में अपंग, विकलांग और खुदरा व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह शुरू की गई है। यह योजना का संबंध किस राज्य से है
तो इसका संबंध है केरल राज्य से, खुद को रोजगार योजना। अगला योजना है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इस योजना का उद्देश्य के बारे में बात करें तो युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट अभियान की शुरुआत की गई है, NSDC। अगली है युवा कौशल योजना। तो यह योजना है वो छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं को विभिन्न कौशलों की प्रशिक्षण से अवगत कराना इस योजना का उद्देश्य है। तो यह इस युवा कौशल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वह संबंध है छत्तीसगढ़ से। अगला है PM पेंशन योजना, यानी प्रधानमंत्री पेंशन योजना। तो ये इसके बारे में बात करें, पहली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यानी कि PMVVY। तो इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो यह योजना है वो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग के लोगों के लिए है, वो जिन्हें नियमित पेंशन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है उन्हें यह पेंशन प्राप्त करवाती है, जो कि 60 या 60 से ऊपर 60 वर्ष पार कर चुके हैं जो व्यक्ति। अगला है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें, यह योजना वो किसानों को सरकारी पेंशन प्रदान करती है जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं और जिन्हें खेती से आय नहीं होती है। तो ये होती है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। तो यह योजना का उद्देश्य है वो इसके तहत है वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को पेंशन प्रदान की जाती है जो कि 18 से 40 वर्ष की आयु के होते हैं। अगली योजना है वीर नारी योजना। तो इस योजना के अंतर्गत शहीद सैनिकों की पत्नियों को पेंशन प्रदान की जाती है ताकि वे विधवा होने के बावजूद भी है वो गरीबी से बच सके। तो यह होती है वीर नारी योजना। तो जो व्यक्ति शहीद होते हैं उनकी पत्नियों का वो वीर नारी कहा जाता है और ये इसी से रिलेटेड ये योजना चलाई गई है। इसके अलावा अगली योजना है आवास योजना में विकलांग, बुढ़ापे के विधवा और अन्य गरीब वर्गों के लिए पेंशन दी जाती है। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको नियमित पेंशन प्रदान की जाती है, जो कि विकलांग, बूढ़ा और विधवा हो, इससे रिलेटेड जो विकलांग हो, बूढ़े हो, जो अन्य भी गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए योजना चलाई गई है। अगला है मानव सुरक्षा योजना, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी प्लान। तो इस योजना का उद्देश्य है वो गरीब वर्गों के लिए है वो पेंशन प्रदान की जाती है जिनमें गरीब माताएं, विधवा, वृद्धा और गरीब बालिकाएं शामिल होती है। तो ये होती है मानव सुरक्षा योजना। अगला है सरकारी विधवा पेंशन योजना। तो इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो भारत में विभिन्न राज्यों ने स्थानिक स्तर पर विधवाओं के लिए पेंशन योजना शुरू कर चुके हैं वो पहले, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। तो जैसे जिन व्यक्तियों को है वो केंद्र सरकार देती है योजनाएं, ये वो जो पेंशन होती है उन्हें राज्य सरकार नहीं देती है, लेकिन जिनको राज्य सरकार नहीं देती है ना उनको केंद्र सरकार बिल्कुल जरूर देती है। तो अलग अलग स्तर पर है, राज्य स्तर पर भी योजना चलाई जा चुकी है और केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सी योजनाएं चला चुकी है। जो लोग हैं तो व्यक्ति केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन यही है जो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ से वंचित है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा विकलांग पेंशन योजना, तो भारत में है वो कई राज्यों में है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए नियमित पेंशन प्रदान करने की योजना चलाई जा चुकी है। अगला है विधवा पेंशन योजना। तो इसके तहत है वो अनेक राज्यों में वो विधवाओं के लिए पेंशन योजना चलाई जा चुकी है जिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगला है कि महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना के बारे में बात करें तो पहली योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना। उसके अलावा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। अगला है उज्ज्वला योजना जिसमें फ्री सिलेंडर जो महिलाओं को सिलेंडर दिया जाता है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस योजना के अंतर्गत है वो बेटी के जन्म पर एक खाता खोला जाता है जिनमें आर्थिक योजनाएं की जाती है ताकि उन्हें शिक्षा और सामर्थ्य विकास की खर्चों की सहायता प्रदान कर सके। अगली है महिला एकल शक्ति योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है वो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है
जिसके तहत उन्हें उद्यमिता, नौकरी और व्यवसाय आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है महिला उद्यमिता निधि यानी कि मुद्रा योजना। तो इस योजना के तहत है वो महिलाओं को व्यवसाय आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे स्वयं के लिए वो उद्यमिता की ओर बढ़ सके, यानी विकास की ओर बढ़ सके, खुद का डेवलप कर सके। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास समिति यानी कि ICDS, इस योजना के तहत है वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को सुधार करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं प्राप्त की जा चुकी है। इसके अलावा योजना है महिला सशक्तिकरण योजना। तो इस योजना के तहत है वो महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू गई है, जिनमें विभिन्न कौशलों का शिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली है कि गरीबों के लिए सोची गई योजनाएं। तो ये योजनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें मुख्यतः वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, महिला एवं बाल विकास समिति है, महिला सशक्तिकरण योजना है, गरीब कल्याण योजना है यानी कि मनरेगा। इसके अलावा राशन कार्ड योजना, न्यूनतम प्राप्ति योजना यानी कि MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस। अगला है अंत्योदय अन्न योजना। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, नरेगा ग्रामीण डाक सेवा। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला है अटल पेंशन योजना, स्टैंड अप इंडिया, राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना, सर्वश्रेष्ठ योजना। नीति आयोग जो कि जिन्हें है वो 2015 में है, वो योजना आयोग है वो नीति आयोग में बदल दिया गया है। इसके अलावा जन सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा, रोजगार योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये कुछ योजनाएं हैं वो जो गरीब व्यक्तियों के लिए चलाई गई योजनाएं हैं, आप याद जरूर कर जाइएगा। इसके अलावा अन्य योजनाओं के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PM आवास योजना भी एक योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत है वो निःशुल्क है वो गैस सिलेंडर और सहायक उपकरण प्रदान करती है सरकार, यानी हर घर गैस कनेक्शन का इसका उद्देश्य है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत है वो गरीबों को निःशुल्क इलाज की सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि PMKSS, ये भी एक योजना है। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMGDU। इस योजना के तहत है वो परिवारों को वित्तीय समृद्धि और बैंकिंग सुविधाओं को पहुंच प्रदान करना है। इसके तहत है वो बहुत से लोगों के हैं वो जीरो बैलेंस से खाता खोले गए थे और सभी को है वो जो बैंकिंग सुविधा से जुड़ सके किसान प्रत्येक व्यक्ति, इसके लिए योजना चलाई गई है। अगला है महिला एवं बाल विकास समिति, इसका होता है, इसका उद्देश्य है गरीब बच्चों और महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण योजना, तो इसके तहत है वो महिलाओं को आर्थिक स्वास्थ्य और उद्यमिता को बढ़ावा देने को, और स्त्री शक्ति, महिला एवं बाल विकास परिषद योजना आदि इसके तहत महिला सशक्तिकरण योजना के तहत आती हैं। इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा, तो मनरेगा का भी उद्देश्य है वो गरीबों को, जो व्यक्ति है वो बेरोजगार हैं उनको उपलब्ध करवाना। इसके तहत है वो 100 दिनों की है वो रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सेगमेंट का विजिट। इसके अलावा जो ये योजनाएं हैं उनका आप ये योजना कब शुरू हुई थी ये भी आपके दिमाग में आया होगा, तो इसका है वो PDF में हम इंक्लूड कर देंगे, इसकी डेट भी इंक्लूड कर देंगे। डेट हमने इसलिए नहीं पढ़ाई ताकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाता डेट के साथ पढ़ेंगे तो आपको है वो अगर डेट के साथ देखना है तो हम वो PDF में इंक्लूड कर देंगे इन सभी योजनाओं की डेट। तो PDF जरूर देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि है वो हमें समय समय पर है वो मोटिवेशन मिलता रहे और हमें वो वीडियो बनाने के लिए जो प्रोत्साहित रहे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा
मोटिवेशन हमें मिलता है, आपके जो हम आप लाइक करते हैं, आप हमें अच्छे कमेंट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है एक नया वीडियो बनाने की। तो आप हैं वो सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग। धन्यवाद दोस्तों।